कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर अजय भाई, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, और सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। आप लोग पहली चीज तो अजय भाई के साथ समस्या में अजय भाई के डिक्शन पे कोई, अरे भाई 2 मिनट, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। तो अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत से पढ़े हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सामंजस्य बोला जाता है, सामंजस्य जो कर रहे हैं आप हिंदी चैनल पर मत कीजिए। एक मस्त जोक मारा कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र का क्या लेना देना है, पहली बात। और दूसरी बात, हाँ हमने किया है, क्यों? इसलिए किया है कि आपकी आतताई सरकार को हटाना है। हम तो सहमत हैं, हम तो मानते हैं कि हमने 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दी हैं, एक बड़े उद्देश्य के लिए दी हैं। लेकिन आपको तो इतना तक नहीं कि अगर उद्धव ठाकरे जी अकेले आ रहे हैं, आपको अकेले तो 1000 बार नरेंद्र मोदी जी के यहां सब लोग आ चुके हैं। यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आज 24 तारीख है, जो 9वें नंबर की ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मामला कितना सलटा और कितना अभी भी लटका हुआ है, ये सवाल में। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, या अजित शाह टाइप, अमित शाह जी और अजित पवार टाइप के लोग हैं, कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। महाराष्ट्र अनैतिक सरकार से छुटकारा पाने जा रहा है, और अजय आलोक जी जितनी बातें कर रहे थे उन सारी बातों का जवाब तो अमित शाह के यहाँ मीटिंग में दे दिया। महाराष्ट्र की बेइज्जती अब और नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। एक साथ ऐसे वक्तव्य मिलेंगे अपनी जगह, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए नहीं आते हैं। लेकिन महायुति में क्या हो रहा है कि धमका करके बुलाया जा रहा है, एकनाथ शिंदे को धमका करके बुलाया जा रहा है, अजित पवार को, और धमका करके ये कहा जा रहा है आपको कि आपको इंस्ट्रक्शन है। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह यानी गुजरात वाले लोग महाराष्ट्र के लोगों को धमका के कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग नहीं चलेगी। अरे सर क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। उसी पे योगी जी का ये बात होता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो उसमें आपको बुरा लग जाता है। मानिए ना इस बात को, मानने में क्या है, जो अपनी गलती मान लेगा वही तो सुधार कर सकता है। जब गलती मानेंगे नहीं तो सुधार की उम्मीद कहां से होगी? सुरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, वो आपको यूपी याद दिला दे रहे हैं, खत्म खटाखट खत्म। यूपी याद दिला रहे हैं जहां पर आपने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया समाजवादी पार्टी के सामने। भाई अभी बता दे, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 10 जनपद आएंगे, हमारे AICC में आएंगे, सब जगह आएंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो 3 दलों का गठबंधन है, जिसमें दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और 2 पार्टियां हमारी शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टियां, हमारा वहां पर गठबंधन हो रहा है। हमारा दिल्ली में ये तीनों पार्टियां नहीं आती हैं कांग्रेस के दरवाजे पर। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। लेकिन आप महाराष्ट्र की बेइज्जती का एंगल इसको देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर इस नियम से तो 10 जनपद पर देश के किसी राज्य के नेता की बैठक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कौन सा तुक हुआ कि अगर जो पार्टी लीडरशिप है उसके साथ चर्चा हो रही है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र, ये सुरेंद्र जी कैसे बात हो गई? आप यूपी में हैं, महाराष्ट्र की बात करने के लिए आए हुए हैं। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। मराठा राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में ना अंजना जी, आज का दिन एक शर्म के लिए है महायुति के लिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपका जब वजूद ही नहीं रहेगा तो आपके कार्यकर्ता क्या चीज के पीछे आपके आएंगे? आप जब लड़ ही नहीं पाएंगे तो आपका कार्यकर्ता उत्साहित क्या चीज से होगा? आज महायुति का कार्यकर्ता महाराष्ट्र हो में हर जगह पर, हर सीट पर पूरी ताकत से तीनों पार्टी, तीनों गठबंधन के दल लड़ेंगे, और वहां पे सामने डिवाइडेड हाउस है। मैं उस डिवाइडेड हाउस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव में हम सिर्फ अपनी लाइन लंबी करने में यकीन रखते हैं, दूसरे की लाइन तो छोटी अपने आप होनी है, तो भाई जानते होंगे। और आज रहा साहब बचा कुछ कसर भी स्वाहा, जो अग्नि में अंतिम हवन देते हैं, स्वाहा कर दिया, स्वाहा। इन्होंने मराठा राजनीति को शर्म से झुका दिया है कि अमित शाह जी के घर पर महायुति की बैठक हो रही है, यानी मराठा लोग आकर के, महाराष्ट्र के लोग आकर के, गृह मंत्री जो गुजरात से आते हैं उनके घर पर बैठ करके महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों फलक बैठ करके वहां पर तय कर रहे हैं कि कौन किसको लड़ेगा, और अमित शाह जी उनको निर्देश दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जलवा है हमारा। आप समझिए इस बात को। और ये मराठा लोग और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं और फाइट टू फिनिश करते हैं। आज जिस तरीके से अजित पवार को और एकनाथ शिंदे को और सारी चीजें इन्होंने, बीजेपी इन दोनों गुटों को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है, और वहां के रोजगार को गुजरात ले जाके और यहां के अजित पवार और शिंदे को जो बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रही है, सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। इसका जवाब और इसका खामियाजा इन तीनों महायुति के अलायंस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आपकी जो बात है ना, आपने कहा कि हमारी सीट के कैंडिडेट ऑलरेडी जो हैं लगातार क्षेत्र में हैं, और उसमें हम क्या नाम अपने लोगों को हम ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लिस्ट हमारी आ जाएगी। वो कहते हैं साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। समीर भुजबल ऑलरेडी शरद पवार वाली एनसीपी के पास अप्रोच कर चुके हैं, हो सकता है निर्दलीय की जगह उनसे लड़ लें, तो ये सब चलेगा। अभी चुनाव में ये फफूंदियां उठती हैं, जाती हैं, आती हैं, लेकिन मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन महायुति कम से कम हर जगह पर एक प्रॉपर एकता का स्वरूप बांधे हुए, चुनाव में एकजुट होकर उतरते हुए अपनी सरकार के काम की बदौलत, 2 साल के काम की बदौलत जा रही है, एक डबल इंजन की सरकार की बदौलत जा रही है। उसी तरह आपकी महा अखाड़ी जो है, जिसमें न चक्का है न चक्के पे गाड़ी है। बस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बस आगाड़ी या पिछाड़ी है, वो उस ढंग से चुनाव में जा रहे हैं। वाह, ये आए हमदर्दी जता रहे हैं।
जहां पे मुख्यमंत्री बनने के लिए मारपीट, सीटों के लिए मारपीट। अब आप ये सोच लीजिए कि 85 255 होते हैं, 33 सीट का कोई पता नहीं है कहां कौन लड़ेगा। वो बोल दिया कि समाजवादी पार्टी को देंगे, कम्युनिस्टों को भी देंगे। अरे अपने तो बांट नहीं पा रहे हो, दूसरे को क्या दोगे? अखिलेश यादव भाई, अरे 1000-2000 करोड़ मिले तो लगे कि हिंदुस्तान का नेता। यादव ने उधर ठेंगा दिखाया, 9 की 9 बता के कांग्रेस का रहा सा अस्तित्व भी साफ कर दिया, और कांग्रेस बहुत आराम से उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो बढ़िया है। नरसिम्हा राव के समय भी आपको याद होगा 1996 में कांग्रेस बसपा का गठबंधन हुआ था, और कांग्रेस मात्र 10% सीटों पर लड़ी थी, और कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में उसी दिन से खत्म होने लगा था। सुरेंद्र, तू क्या चाहता क्या है भाई? हम लोगों का फार्मूला भी क्लियर है, हमारी सीटें भी क्लियर है, हमारी कुल 15 सीटों पर पेंच है। हम तो जिम्मेवारी से स्वीकार करते हैं। 85 सीटों पर 85 पे हम तीनों दल लड़ेंगे। 18 सीटें हमने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी, जिसमें शेतकारी कामगार संगठन है, समाजवादी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, अच्छा है, या अन्य और भी हमारे साथी हैं। 18 सीटें हमने उन पर छोड़ी हैं। 15 सीटों पर हम तीनों पार्टियों में यह है कि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। इसका फैसला हम अगले 2-3 दिन में कर लेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो टोटल की टोटल फाइनल हो चुकी है। समझ रहे हो ना? हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं करेगा, और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग जो अजीत पवार को, सुशील से क्या नाम, एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला रहे हैं, और दिल्ली बुला करके बीजेपी जो कंट्रोल कर रही है, इसका जवाब आपको मराठा का जनमानस देगा। आप क्या बात है, गुड शॉट। इस चीज को याद रखिए। आप हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह आरोप नहीं लगा सकते कि महाविकास अघाड़ी की कोई पूर्ण बैठक टिकटों के लिए, बागियों के लिए, दागियों के लिए कोई हमने दिल्ली में करी हो। हमारी बैठक वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी, और वहीं से टिकटों का बंटवारा होगा। सही बात है। महाराष्ट्र से बढ़ के कह रहे हैं देश को बांटिए मत, ऐसे गुजरात वाले और महाराष्ट्र वाले को झुका रहे हैं, ये वो देश को बांट रहे हैं। आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। तो मैं आपको अंजना जी जिम्मेवारी से कहता हूं कि सारे के सारे महाराष्ट्र के उद्योग धंधे, सेमीकंडक्टर की यूनिट, सारे के सारे क्या नाम, डायमंड का व्यापार महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात क्यों ले गए? क्यों ले गए? क्या महाराष्ट्र पे क्या महाराष्ट्र में लोग नहीं है? आप एक बात, और दूसरी बीच में ना बोल। दूसरी बात, कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आती है? महाराष्ट्र की जो बात हम कर रहे हैं, कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही है? चलिए कम से कम आप दुबे जी को स्क्रीन पर तो दिखा रहे हैं। और कृष्णा हेगड़े जी को आप बल्ला पकड़ के रखिएगा तुरंत। कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही है कि कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही है कि उनके क्षेत्र, उनके नेता को, मुख्यमंत्री को, पदेन मुख्यमंत्री को आज जो है क्या नाम, एक गृह मंत्री जी जो है दिल्ली बुला करके डांट रहे, कहते कि किसी बागी को लेना मत। लेकिन हमको कुत्ता कहना तो कुत्तों की बेइज्जती है। हाँ, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Let me up with a bright smile on now.